हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम 29 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का कोटेशन है। क्योंकि हम सब कभी ना कभी जीवन में जब हम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कभी ना कभी डिमोटिवेट होते हैं, कभी कभी हमें हार भी मिलती है, और कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं जीवन में जब हमको लगता है कि जीवन में क्या हो गया और क्या कुछ मतलब हम कर सकते थे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये कोटेशन है फ्रेंड्स, लिखा गया था आपका नेपोलियन हिल द्वारा। ये अमेरिका के एक ऑथर हैं। इनका कहना है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब क्या है इसका, अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको बड़े तरीके से, उसको थोड़ा सा और अच्छे से करने की कोशिश करिए। मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए आपको जो है, अगर हम अभी जो जैसा हम जान रहे हैं सभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए उनको कोई भी सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, अगर उनको कंप्लीट करना है तो जो अगर आप हर जो भी टॉपिक है अगर उसको छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, उसको ऐसा पढ़ना कि आप कभी भूले ना और उसके कंसेप्ट वाइज पूरा पढ़ लेना। यही तो है आप जो एक बड़ा जो आपका गोल का है, आपका बड़ा गोल है उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बनाना, और अल्टीमेटली गोल क्या है आपका कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो आप छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, अगर उस पर आप एक जो टारगेट बनाएंगे पर डे जो है उसको अचीव करेंगे, समझेंगे, तो आप उसको ऑटोमेटिकली जो है अचीव कर लेंगे। जो आपका बड़ा गोल है वो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज शुरुआत करेंगे आज के जो हिंदू एडिटोरियल के साथ फ्रेंड्स। तो आज का हिंदू एडिटोरियल हमारा जो पहला एडिटोरियल है फ्रेंड्स, इससे बात कर रहे हैं पाकिस्तान को अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने फिर से उनको ग्रे लिस्ट में रख दिया हुआ है। तो उसी पे जो है पूरा ये आपका जो है आर्टिकल है। तो देखिए एफएटीएफ क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। ये दोस्तों आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि आपका जो भी जैसे इनका काम मिलने क्या होता है, इनका काम मिलने ये होता है कि जो भी मान लीजिए कोई भी टेरर फंडिंग हो रही है या फिर कोई भी ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो उसको मेनली कॉम्बैट करने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। और ये कब फॉर्म किया गया था फ्रेंड्स, ये आपका 1989 में जो है फॉर्म किया गया था। और ये जो G7 कंट्रीज़ हैं ये उन्हीं का एक इनिशिएटिव था फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, ये आपका पेरिस में है। ये इसका जो इसका हेडक्वार्टर है ये मेनली आपका पेरिस में है, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एफएटीएफ के बारे में। तो हम जान लेते हैं क्या हुआ है फ्रेंड्स, पाकिस्तान को जो है रखने के बाद क्या हुआ है। तो पाकिस्तान को अभी इन्होंने कहा है, जो एफएटीएफ ने कहा है कि इनको 3 महीने तक जो है, इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए पैंडमिक के दौरान जो है जो भी मेजर्स इनको लेने के लिए कहे गए थे वो मे भी वो कंप्लीट ना करवा, क्योंकि अभी सभी इकोनॉमी जो है आपकी ट्रिपल कर गई है और एक कह सकते हैं कि काफ़ी बुरी स्थिति में है। तो उनको एक कह सकते हैं कि टाइम दिया गया है कि ताकि वो जो है उसको अपने जो भी अपने कंट्री में करना है, जो भी उसको करना है, थोड़ा सा उनको समय मिल जाए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स कि अभी देखिए जब वो हुआ था तब उन्होंने कहा था, जब आपका 2018 में एक बार आया था उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो उनको अक्टूबर 2019 तक जो है ये टाइम पीरियड दिया गया था कि आप जो है जो 27 पॉइंट हैं काउंटर टेरर फाइनेंशियल के और जो मनी लॉन्ड्रिंग का है आपका इशू है, जो जो उसमें 27 पॉइंट हैं उसको आप जो है फुलफ़िल करिए। उसमें कौन कौन से हैं आपके, ये हम देख लेते हैं। देखिए उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जो है जैसा का जो आपका टेरर फाइनेंसिंग कब करना, जैसे जो हवाला ट्रांजैक्शन वगैरह है वो सब चीज़ें, या फिर कोई भी आपका जो है कैश कुरियर है जो आपको टेरर ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है उस पर सैंक्शन लगाना, या फिर जो है जो भी आपके ग्रुप्स हैं जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किए गए हैं उन पे भी जो है मतलब उस पर जो है कार्रवाई करना। और कोई भी मान लीजिए मदरसा है, अगर उसको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है जहाँ पे टेरर ऐसा लोग वहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाना। तो पाकिस्तान ने अभी सिर्फ इस पे जो है 14 पॉइंट्स पे ही जो है वर्क किया था, बाकी के पॉइंट्स पे जो है वो वर्क नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये मेनली हुआ था। तो देखिए पहले भी जो है पाकिस्तान को 2008 में, 2012 और 15 के मध्य जो है इनको एक इसी में आपका जो ग्रे लिस्ट है इसमें उनको रखा गया था।
तो ये तीसरा ओकेजन है जब इनको जो है कह सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में इनको रखा गया है। तो भी यूएस की एक रिपोर्ट आई थी जिसपे इन्होंने कहा आपका टेररिज्म पे मेनली इनकी रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तान जो है एक सेफ़ हेवन है, मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब कि एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे टेरर और जो आपके यूएन से जो है मेनली जो प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स हैं, आपके टेरर के ग्रुप्स हैं, यहाँ पे वो अपना मतलब कि कह सकते ऐसा कहें, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि यू आपका जो पाकिस्तान है इज़ अ फर्टाइल लैंड फॉर अ टेररिज्म। ओके, ये हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। तो जो ये रिपोर्ट उन्होंने किया था, इस पे ये भी कहा था कि कुछ स्टेप्स लें ताकि जो आपकी जो जैश ए मोहम्मद और जो लश्कर तैयबा के लीडर्स हैं उस पर स्टेप्स लेने के लिए। और तो ये देखिए अभी जो पाकिस्तान है उस पर कुछ उन्होंने स्टेप्स भी लिया था, जैसे कि जो उनके लश्कर तैयबा के लीडर्स थे, जो भी उनके सीरियस चार्जेस थे। लेकिन देखिए जो मतलब कि जो एक मेजर चार्जेस जो 26/11 का हमारे यहाँ अटैक हुआ था, जो उनके जो मेजर मास्टरमाइंड थे हाफिज़ सईद जी, उनके ऊपर भी जो है उन्होंने मतलब कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा केस नहीं किया, मेनली ऐसा कि एक कुछ जैसे कि कुछ इलीगल प्रॉपर्टी का केसेस जो है उन पे डाल के उनको अंदर किया गया था। तो ये देख सकते हैं किस तरह मतलब कि एक वो है। ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान ने अभी जो है हाल ही में जो इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो उसामा बिन लादेन हैं, जो अलकायदा के फाउंडर थे, उनको जो है मर्टायर कहा था, उनको जो है शहीद कहा था अपने जो है पार्लियामेंट में। तो ये जो है काफ़ी देख सकते हैं कितना एक वो है। और पाकिस्तान जो है देखिए हमेशा से जो है, जैसा यूएस क्या हुआ है, यूएस क्यों उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा जाए, क्योंकि जो यूएस है जो अफ़गानिस्तान में जो एक पीस डील साइन होने में जो आपका पाकिस्तान है उसका बहुत ही अहम योगदान है। जो तालिबान है उनका जो पाकिस्तान है उनसे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं, तो इससे जो है काफ़ी उनका बड़ा योगदान है। तो इसीलिए यूएस जो है काफ़ी उनको एक लेवरेज दे रहा है ताकि वो जो है वो चीज़ें कर पाएँ। तो ये मेनली पूरा इस आर्टिकल में जो है मेनली बात कर रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल हमारा फ्रेंड्स ये है कि जम्मू कश्मीर में देखिए जो डोमिसाइल रूल है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं और भी चीज़ें। तो जो डोमिसाइल रूल क्या हुआ था फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ था, जो आपका आर्टिकल 370 है जो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, और जो आपका आर्टिकल 35A है उसमें जो कुछ प्रोविजंस हैं उसको जो है हटा दिया गया था, और जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, आपको जो JNK और आपका लद्दाख। ठीक है, तो अभी मार्च 2020 में जो वहाँ का रूल है, मतलब जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट आपके स्टेट के हैं उसको जो है चेंज कर दिया गया है। उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें ये कर दिया गया है कोई भी पर्सन अगर या और उनके बच्चे 15 साल से रह रहे हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और या फिर वहाँ पढ़ रहे हैं वो 7 साल से, या फिर 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं किसी भी आपके इंस्टीट्यूशन में, तो उनको जो है डोमिसाइल मतलब वहाँ के जो रेजिडेंट का वो है उनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए इस बहुत सारे कंसर्न रेज़ किए जा रहे हैं, मतलब कि काफ़ी लोगों का इन्फ्लक्स हो सकता है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और हुआ और क्या हो सकता है फिर इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है लोकल पीपल की वो कह सकते हैं ख़राब हो सकती है। और देखिए इससे ये भी बता रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि जब भी कोई आपका प्लेस है जो पूरा ओपन नहीं है पूरे विश्व से या फिर कोई भी पूरे कंट्री से, अगर वो फिर एक मतलब कि अचानक या फिर सडनली जो है उसको एज अ कोई मार्केट या फिर कोई भी इकोनॉमिक चीज़ें जो है वहाँ पे बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कोई जब लोग यहाँ पे आएंगे मिलने वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए ही आएंगे, तो मे बी वो उनकी जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो नेगोशिएट करना पड़ा, मतलब कि वो जो उनका मार्केट है वो उससे अनफेमिलियर हो, जो कल्चर हो उनसे अनफेमिलियर हो, तो फिर ताकि जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक इंसुलेशन मतलब एक थोड़ा सा उनको ये आवश्यकता है कि थोड़ा सा उनको एक टाइम दिया जाए। भले ही ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि लोग वहाँ पे लिटरेट हैं, एजुकेशन और चीज़ें जो है मेंटेन की जाए, लेकिन फिर भी जो है जो इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं तो ये काफ़ी एक अलग चैलेंज पोज करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में इसी की बात मिलनी कर रहे हैं। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड, दूसरा आर्टिकल हमारा है चाइना और इंडिया में जो एक वो है उसी पूरा आर्टिकल है, इसमें कुछ नए पॉइंट्स तो हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, बाकी पुराने पॉइंट्स डिस्कस किया गया। तो देखिए अब अक्साई चेन एरिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए आपका जो अक्साई चेन एरिया है वो चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना बात कर रहे होंगे, चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वो है आपका अक्साई चेन है वो एक कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका जो जिनजियांग एरिया है और जो तिब्बत एरिया, ठीक है, इसीलिए वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अभी देखिए जो आपका लद्दाख है उसको यूटी जो है आपका जो है डिवाइड कर दिया बना दिया है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो चाइनीज़ हैं वो काफ़ी ऑफेंसिव फील कर रहे थे,
और इसे इन्होंने और फिर देखिए जो हमारे होम मिनिस्टर जी उन्होंने भी कहा था कि अक्साई चिन को हम लेके रहेंगे, मतलब वो जो है उसको ले लेंगे पूरे अक्साई चिन को। तो इससे भी जो है काफ़ी जो उनकी पीस और ट्रैंक्विलिटी है वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुई थी। तो ये सब जो है चीज़ें वहाँ पे एक कह सकते हैं डेवलपमेंट देखने को मिली थी। इसीलिए जो चाइना है वो जो है काफ़ी ऑफेंसिव जो है उस पूरे रीजन को लेके था हमेशा से, और उन पर जो है उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया था। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो नया पॉइंट इस आर्टिकल में क्या, इस आर्टिकल में नया पॉइंट ये आ रहा है कि देखिए एक जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा एक जो खुफिया एजेंसी होती हैं या फिर जो रख रखाव करती हैं मतलब अलग अलग माध्यम से, उनका फेलियर भी जो है काफ़ी इसमें देखने को मिला। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है सही तरीके से अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगी तो जो लीडर्स हैं वो पूरा जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो जो है मेनली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही तो जो रियलिटी है, फंडामेंटल रियलिटी है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी ही जो है मेनली देखती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपका चाइनीज़, जब वहाँ पे जो आपका पैंगोंग सो एरिया है, गलवान वैली है, और जो हॉट स्प्रिंग गोगरा एरिया है, जब वहाँ पे वो अपनी बिल्डअप कर रहे थे, जब वो चीज़ें कर रहे थे, तब जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने उसको जो है सही से नोटिफाई नहीं किया था। और ये कौन कौन करती है फ्रेंड्स, ये मेनली जो आपकी इंडिया है, मतलब वो काफ़ी जो जैसा कि एक जो इमेजरी आपका इंटेलिजेंस है और जो सिग्नल इंटेलिजेंट है आपकी कैपेबिलिटी, ये जो आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर एजेंसी विच मेड इट पॉसिबल टू ट्रैक, मतलब जो ये चाइनीज़ मूवमेंट जितनी भी हो रही हैं ये उसको पूरा टैकल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें नया निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि देखिए जैसे जैसे अंत में ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है, जैसे जैसे जो समिट डिप्लोमेसी है, मतलब एक जो जैसे हम जानते हैं कि बहुत कंट्री के मध्य जो है एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि काफ़ी ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट जो है देखने को मिला है किसी भी कंट्री से आप आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। ये जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो ये जो अपना एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मतलब जो एक का अपना फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, वो उसको कह सकते हैं कि ओवर शेडो कर रहा है जो आपका समिट डिप्लोमेसी है ये। तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो आपका फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के मौके पे, इसको जो है सरकार को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए, पूरी इसकी जो है मेनली इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ये हमारा आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जितने हमारे पास आर्टिकल कम रहेंगे उसको, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है पीवी नरसिम्हा राव जी का कल जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी पे पूरा आर्टिकल आया हुआ था। आज आर्टिकल हो, तो ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम बस जान लेते हैं कि क्या क्या इनका रोल था। ये आपने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपका जो मेंस में सब्जेक्ट है उसमें आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आपके 1991 में जो आपका जो हुआ था तब, और आंध्र प्रदेश के भी जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहता है। जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था तब जो है ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और जैसा आपका लाइसेंस राज सिस्टम हो गया, ये सब भी जो है उसमें उन्होंने किया था। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो जो यूएस से एक काफ़ी एक तलखी हो गई तो उसको भी उन्होंने मेंटेन किया था। और उसके बाद जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी है, मतलब जो हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उस उनसे भी रिलेशन बनाने के लिए ये इनका ही जो है इनिशिएटिव था। तो ये हमने देखा फॉरेन पॉलिसी में, ये हमने देखा इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो तीसरा क्या था, एक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में 1998 में हुआ था पोखरण का, ये उन्होंने ही जो आधारशिला है मेनली कह सकते हैं कि ये इन्होंने ही मेनली रखी थी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी में भी काफ़ी इन्होंने जो है, जब आपका पंजाब और कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था आपका जो खलिस्तान वगैरह, उस पर भी जो है काफ़ी इन्होंने अच्छे से उसको किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, जो आपका पंचायत और जो आपका कह सकते हैं कि पंचायत हो गया, और दूसरा आपका क्या है म्यूनसिपैलिटी, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जब आया था ये इनके ही कार्यकाल में आया था। और जो आपका बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब भी ये इनके काल में हुआ था, उसको काफ़ी इन्होंने अच्छे से किया था। और इनको जो है चाणक्य कहते थे लोग, जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म के जो है उसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फ्रेंड्स है मापिला अपराइजिंग। मापिला अपराइजिंग क्या है, ये आपका मॉडर्न इंडिया का जो है टॉपिक है। तो ये क्या है, ये इसमें क्या बात कर रहे हैं मेनली, तो देखिए इसमें मेनली बात कर रहे हैं अभी क्या इशू ये है कि अभी जो है एक मलयालम मूवी बन रही थी जिसमें जो है एक मूवी है जिसमें जो है काफ़ी एक उसका नाम है वरियम
वरियम कुन्नान, ठीक है। तो इस पे काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, तो इसी पे ये पूरा मेनली आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो मापिला अपराइजिंग क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो मापिला अपराइजिंग क्या है फ्रेंड्स, ये आपका 1921 में हुआ था। और ये किसके अगेंस्ट था, ये जो है जो वहाँ पे लैंड ओनर्स थे मेनली, जो लैंड लॉर्ड वगैरह थे और जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे अगर हम बात करते हैं, तो ये उनके मेनली अगेंस्ट था। जो वहाँ के मुस्लिम्स, मापिला, ये मापिला क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स एक वहाँ पे जनजाति थी। ये आपका रीजन कहाँ पे हुआ था, जो आपका मालाबार एरिया है, जो आपका कैलीकट एरिया अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ये मिलने अपराइज हुआ था, अपराइजिंग इसकी हुई थी। तो ये पूरा, और जो उनके लीडर थे वो कौन थे फ्रेंड्स, ये आपके कहते हैं कि वरियम कुन्नाथ कुन्ना अहमद हाजी, ये उनके कह सकते हैं कि लीडर थे उस समय। तो ये मेनली पूरा इसका इस आर्टिकल में मेनली जो है इसकी बात कर रहे हैं। और ये हुआ कैसे था फ्रेंड्स, ये आपका जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, और जब उस समय खिलाफत आपका हुआ था जश्न, तब जो है ये मेनली हुआ था जब गांधी जी वहाँ पे जाके विजिट किए थे। उसी के बाद जो है ये कांग्रेस भी उनको सपोर्ट की थी, जो वहाँ पे मेनली लैंडलॉर्ड्स थे, ये था। तो अगर हम बात करते हैं क्या फैक्टर थे, फैक्टर मेनली यही थे कि ये मेनली कह सकते हैं कि एक एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए उन्होंने किया था, जो आपका डिस्ट्रेस था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, ये उसके लिए मेनली जो है किया गया था। तो इस आर्टिकल में पूरा इसी बात करते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।